मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल के बारे में। ये हमारा सेल है, इसमें साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और इसके प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, कोई मतलब प्रेशर पड़े तो बस्ट ना हो जाए, इसलिए सेल वॉल। ठीक। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, जैसे ईआर हुआ, राइबोसोम्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, न्यूक्लियस हुआ। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या चीज़? ऑर्गेनेल्स, जिसमें जो खाना को पचाने में या जो भी हम लोग खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो भी अंदर होती हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो बिना ऑर्गेनेल्स के सेल बेकार है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है वो क्या क्या है? ये है सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। पहला सेल है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसकी साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना कोई भी चीज़ों का, क्या बाहर जाना चाहिए, क्या बाहर से अंदर आना चाहिए, ये सब सेल मेम्ब्रेन का काम, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म, यानी ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन थी और जो डॉटर स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब लिक्विड पदार्थ। तो इसके अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब अंदर पाए जाएंगे। इसका काम क्या क्या है? फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराना। एंजाइम का वर्क इसी के अंदर होता है। ये सब हम इसमें देखते हैं। थर्ड टॉपिक क्या हम लोगों का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में इसे हम ईआर भी कहते हैं। तो इसका डायग्राम क्या रहता है? जो ये एक ऐसी है जो न्यूक्लियस के पास अटैच रहता है। ठीक है, ये ईआर यहाँ पे। तो यही एक ऐसा अकेला इकलौता ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। तो इसका काम क्या होता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाना। और उसके बाद आता है गोल्जी बॉडीज़। क्या? गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ वही जिसका काम है कि फूड जो भी खाना बना है उसे पैक करना, पैक करके आगे भेजना, जिससे प्रोसेस आगे बढ़ सके। गोल्जी बॉडीज़ जो कैमिलो गोल्जी थी उन्होंने डिस्कवर की थी। उसके बाद क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल। लाइसोसोम, सुसाइडल बैग कहते हैं, जो चीज़ ख़राब चीज़ें हैं उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है। साइटोस्केलेटन एनिमल सेल में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये सब हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें डायग्राम बना के दिखा नहीं सकते आप लोगों को, फिर भी कोशिश करता हूँ। ये हमारा सेल है। ठीक। अरे भाई ये सेल है। ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ठीक। क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर ईआर होगा, ये न्यूक्लियस होगा। क्या? न्यूक्लियस होगा। यहीं पे गोल्जी बॉडीज़ होंगी, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इस तरीके से अंदर सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो हम लोग आगे अपनी की क्लास देखते हैं। सेल कवरिंग। सेल कवरिंग को बच्चों आप लोग किस नाम से भी जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन। यानी जो सेल के ऊपर आउटर कवरिंग लेयर होती है उसे सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, फिर सेल कवरिंग कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। तो कभी क्वेश्चन आए कि सेल कवरिंग या सेल मेम्ब्रेन किसकी मिलकर बनती है, तो क्या लिखेंगे आप? प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट होते हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। क्या था? पहला, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। ठीक है, और ये एक आउटर कवरिंग लेयर है। अब हम लोग अपनी स्लाइड सेल पे आते हैं। सेल कवरिंग हैज़ टू पार्ट्स सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। सेल कवरिंग के दो पार्ट होते हैं। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। मतलब ये हमारी सेल है, ये कैसी बन जाती है? ये हमारी सेल है। ठीक। इसके ऊपर सेल वॉल होती है, किसमें? प्लांट सेल में।
तो इससे हम जो ऊपर वाली इसे सेल वॉल क्या कहते हैं, जो प्रोटेक्शन करती है, कोई भी मतलब बाहर से प्रेशर आ रहा है तो दब ना जाए, बस्ट ना हो जाए, जल ना जाए, इसलिए उसके लिए। और लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, उसमें केवल क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो वही बात की गई कि सेल कवरिंग हैज़ टू पार्ट्स सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। मोस्ट ऑफ सेल आर इनक्लोज्ड बाय थिन पोरस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जहाँ तक जितनी भी सेल पाई जाती हैं जो हमें देखने को मिली हैं वो सेमी परमेबल होती हैं। सेमी परमेबल मतलब सब कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र अंदर नहीं हो सकता है, ना सब कुछ बाहर जा सकता है। कुछ ही चीज़ें हैं जो अंदर से इन हो सकती हैं या फिर आउट हो सकती हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी मतलब हाफ, परमेबल मतलब आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन, विच इज़ नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बी मॉडिफाइड, कुछ समय बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन विलायन मॉडिफाई हो जाती है, सीलियम हो सकती है, फ्लैजेलम हो सकती है, कैविटीज़ में हो सकती है और अदर स्ट्रक्चर में। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, अभी बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की बाहर होती है, दिखाया था, जो कि नॉन लिविंग होती है और सेलुलोज की कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात की जाएगी। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो साइटोप्लाज्म देखो क्या चीज़, CYTO, साइटो मतलब सेल, ठीक, और प्लाज्म मतलब, साइटो मतलब सेल और ये साइटो मतलब हो जाएगा हमारा सेल और प्लाज्म मतलब हो जाएगा लिक्विड। क्या, लिक्विड। तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड है उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज द प्लेस, डिफाइन क्या होगी, साइटोप्लाज्म इज द प्लेस वेयर नंबर ऑफ सेल ऑर्गन्स लाइक गोल्जी बॉडीज, ER, माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्रीली फ्लोटिंग, मतलब तैरते रहते हैं साइटोप्लाज्म में। अब इसमें देखते हैं, द सब्सटेंस विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसकी डिफाइन क्या है, मतलब ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक, ये न्यूक्लियस है और ये सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक, तो इसके बीच में जो हम डॉट डॉट दिखा रहे हैं, ये जो स्पेस है ये हमारा साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, काफ़ी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म जो भी रिएक्शन है सब इसी में ज़्यादा होती हैं, तो इसी में ऑर्गेन्स होते हैं, यही अपना काम करते हैं, तो साइटोप्लाज्म हो गया। आगे साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स एंड द ऑर्गेनेल्स। मैट्रिक्स मतलब जो भी उसमें मटेरियल है वो, और ऑर्गेनेल्स जो बताया वो गोल्जी बॉडीज हुई, राइबोसोम्स हुए, लाइसोसोम हुए, माइटोकॉन्ड्रिया, ER, ETC। तो मैट्रिक्स अमरफस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, हेमोलोगस कोलोइडल लिक्विड होता है, जिसे हम हाइलोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो भी मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का उसे हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा हुआ साइटोप्लाज्म का। याद रखना साइटोप्लाज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी एंजाइम हैं, शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ सेल, तो ये सब कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में अगर यही सब साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से केमिकल रिएक्शन होंगी, कहाँ से सेल फंक्शन करेगा, कहाँ से अपना काम कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग शुरुआत किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेल पाया जाता है, तो हम शुरुआत करते हैं ऑर्गेनेल से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। चलिए, एंडोप्लाज्मिक मतलब विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडो मतलब इन, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्म में जो रेटिकुलम है, नेट लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। लैटिन वर्ड लिटिल नेट, इसे एक जाल की तरीके से मान सकते हैं, क्योंकि ये जाल है जो ER से निकल के न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है उसके वहाँ चिपक जाता है, वह वहीं से गुजरता है, ये भी कह सकते हैं। इंटेंसिव नेटवर्क ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन, तो ये जो इसका नेटवर्क है वो मेम्ब्रेन्स की फोल्डेड होती हैं, जो न्यूक्लियर नेटवर्क बताए थे वहाँ तक पहुँचता है। इट कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रहता है। तो जो ER के दो टाइप्स रहते हैं, सब कंपोनेंट रहते हैं, रफ ER और स्मूथ ER। देखो डायग्राम से समझाते हैं। तो ये देखिए जैसे डायग्राम में दिखाया गया है क्या, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये क्यों नहीं चल रहा है भाई,
Endoplasmic reticulum ER consists of interconnected network of membrane vesicle. ER is only organelle. ER एक ऐसा organelle है that has direct physical connection with nucleus membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने आप लोग बताया, देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस, और जो बाहर वाली ये दिख रही है ये है न्यूक्लियर इन्वलप। तो ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था ये इस तरीके से, एक बार फिर बता देता हूँ दोबारा सिंपल वे में। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके आसपास में चारों तरफ से कनेक्ट रहता है कौन, ER, ऐसे इसमें दिखाया गया डायग्राम में। इसी तरीके से जो ये है ना, तो ये देखिए यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ में ER का डायरेक्ट कनेक्शन है। यही चीज़ ये लाइन बता रही है। क्या, दोबारा सुनिए, ER इज़ द ओनली ऑर्गेनेल। ER केवल एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये डायग्राम रहा, इसमें न्यूक्लियर डेवलप है, न्यूक्लियस है और इसके ऊपर राइबोसोम्स। ये देखिए ये डॉट 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 हैं। जैसे देखिए ER को दो जो सब कंपोनेंट थे वो दो थे, क्या, RER, क्या है, RER और SER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ है इसका काम क्या रहता है, राइबोसोम्स इनके ऊपर रहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और जो S है, इस S का मतलब है स्मूथ, यानी जो स्मूथ रहते हैं वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। तो ये दो काम किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा इसके। जी जैसे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ़ी है ना, हाँ, जो हमने बताया है कि इसके ER के ऊपर सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इसका क्या काम है रफ का, डिफाइन बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। वही देखिए रफ ER है तो रफ मतलब R का मतलब राइबोसोम्स, बाउंड टू द साइटोसोलिक सरफेस, जो साइटोप्लाज्म उसकी ER की उसके ऊपर पाए जाते हैं। टिपिकली कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ फ्लैटेड सिस्टर्नी, मतलब जो ये किसके, सिस्टर्नी के रूप में, एक फ्लैट के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब स्मूथ ER होगा। स्मूथ ER है तो उसमें क्या, प्रोटीन सिंथेसिस होती थी। तो यहाँ पे लेक ऑफ राइबोसोम्स लिखा है ना, कि स्मूथ ER में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन एलिमेंट आर हाईली कर्व्ड और ट्यूबुलर फॉर्म, ये ट्यूबुलर फॉर्म बनाते हैं और वो सिस्टर्नी फॉर्म बनाते हैं। इंटरकनेक्शन सिस्टम पाइपलाइन, इसमें क्या रहता है, एक इंटरकनेक्शन सिस्टम रहता है जो पाइपलाइन कर्विंग थ्रू द साइटोप्लाज्म पाइपलाइन तरीके से रहते हैं। SER इसमें लिपिड बनता है। आगे देखते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ ER राइबोसोम्स आउटर सरफेस पे, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म में लिपिड सिंथेसिस होती है। अब थोड़ा हम देखते हैं क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। रेटिकुलम मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन या नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन से बने रहते हैं, जिसमें ट्यूब्यूल, स्मूथ ER और वेसिकल हमारा RER में हो जाएगा। इट एक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये याद रखना, राइबोसोम्स का फंक्शन पूछा जाए तो क्या होगा, ये मैन्युफैक्चर करते हैं चीज़ों का और पैकेज करते हैं। पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन से सटके रहता है। अब यहाँ आते हैं गोल्गी एपरेटस, ये दूसरा ऑर्गेनेल है। किसका ऑर्गेनेल है, गोल्गी एपरेटस, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा। तो इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं और गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स विच आर सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, मतलब इस तरीके से यूँ गोल्जी बॉडीज़ हमारी हो गई है ऐसे। ठीक है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ यूकार्योटिक सेल, जहाँ तक यूकार्योटिक सेल में, एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल। मैमल RBC, जो मैमल की RBCs होती हैं, जो मैच्योर RBC, उनमें गोल्जी बॉडीज़ सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स होती है, मेम्ब्रेन RBCs एंड स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स की, इनमें एब्सेंट रहती हैं। तो फिर देख लो एक बार में, ये देखिए एब्सेंट किस में रहता है, प्रोकार्योटिक में, मेम्ब्रेन RBC में और स्पर्म सेल में, इसमें एब्सेंट रहती है कौन, गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, रेंजेस फ्रॉम 1 to several विद इन अ सेल। अरे ये गोल्जी बॉडीज़ क्यों गायब हो गई है। ठीक है, इन प्लांट सेल गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टोसम के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिक्टोसम क्या है प्लांट सेल में, तो वो क्या है, गोल्जी अपरेटस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को, पैकेज करता है प्रोटीन को और वेसिकल से द्वारा भेज देता है, एंड लिपिड इनटू वेसिकल। तो ER का क्या काम था, अभी बताया था ना मैंने, क्या, मैन्युफैक्चरिंग करना।
और पैकेजिंग करना। और गोल्जी बॉडीज़ का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना। ठीक है, आगे देखते हैं गोल्जी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये देखते हैं, द गोल्जी एपरेटस इज आल्सो गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनेल है जो कहाँ पाया जाता है? मोस्ट ऑफ यूकार्योटिक सेल में। 1898 में एक इटालियन फिजिशियन थे कैमिलो गोल्जी, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक, उनके नाम पे गोल्जी बॉडीज रखा गया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इज प्रोसेस एंड पैकेजिंग। बोले थे प्रोसेस एंड पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब लार्ज, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल होता ही है, सच ए प्रोटीन, लिपिड, ये सब ये पैक करता है और इनकी प्रोसेस करता है। इट इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन इन फॉर सिक्रेशन। ये भी हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर सिक्रेशन, प्रोटीन को सीक्रेट करने में। द गोल्जी एपरेटस फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेलुलर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। द गोल्जी इज कम्पोज ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड इज सिस्टर्नी। ये किसका कंपोज होता है? सिस्टर्नी का। ठीक है, तो ये क्या है? फिजिशियन कैमिलो गोल्जी के नाम पे 1898 में खोजा था इनने, उसी के नाम पे इसका नाम दे दिया गया है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी apparatus सपोर्ट इट्स फंक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्या? इलेक्ट्रॉन, द स्ट्रक्चर क्या है? द गोल्जी apparatus सपोर्ट्स इट्स फंक्शन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इंडिकेट दैट स्ट्रक्चर रिजेंबल इंटरकनेक्टेड डिफ्लेक्टेड बेल्स और बैग्स। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पता नहीं उसने कह दिया है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किसी ने देखा होगा तो क्या उसको समझ में आया वो बताया गया है। वन एंड सर्व एज रिसीविंग पॉइंट, एक रिसीविंग पॉइंट होता है जो चीज़ों को रिसीव करता है। अदर इज शिपिंग सेंटर। और क्या शिपिंग सेंटर मतलब? शिपिंग का मतलब जहाज का काम क्या है? शिप करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वही ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। एंड द मिडिल कंटेन मॉलिक्यूल शॉर्ट प्रोडक्ट सिंथेसिस फिजिकल टू सराउंडिंग देम। ठीक है, क्या है? एक पॉइंट गोल्जी बॉडीज़ का रहता है रिसीविंग पॉइंट जो चीज़ों को रिसीव करता है, दूसरा पॉइंट शिपिंग जो दूसरी जगह शिपिंग कर देता है पैक करके, और मिडिल कंटेंट मॉलिक्यूल है वो शॉर्ट प्रोडक्ट है सिंथेसिस विसल टू सराउंड देम, और उसके आपस में वो उसको घेर लेता है। तो गोल्जी बॉडीज़ इस तरीके से यहाँ पे हमारा फिनिश होता है एक बार में। ठीक है, ये देखिए स्ट्रक्चर है, गोल्जी एपरेटस है, ये सिस फेस है, ऊपर वाला उभरा हुआ, ट्रांसफेस नीचे वाला होता है। सिस्टर्नी जो ये देखो राउंड राउंड गई है, ये ब्लैक से, ये सिस्टर्नी है हमारी। क्या गोल्जी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा देखा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं डिटेल में। थोड़ा सा ये ज़्यादा नहीं है कि यूजली गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट। कितने? 4 पार्ट से मिलके बनती है कॉल गोल्जी बॉडीज़। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, वैक्यूल, ये 4 चीज़ें हैं जो गोल्जी बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं। सिस्टर्नी क्या है? दीज आर फ्लैट डिस्क शेप। कैसी होती हैं? फ्लैट डिस्क शेप, जिनका डायमीटर 0.5 से 1.0 म्यूएम है। दीज आर पैरेलल, पैरेलल ऐसे। वेरिड नंबर 3 से 7 सिस्टर्नी पाई जाती हैं गोल्जी बॉडीज़ में। इसके 2 पार्ट होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस का फॉर्मिंग फेस कह सकते हो इसको, मैच्योरिंग फेस भी कह सकते हो इसको, ट्रांस फेस को। सिस फेस क्या है? इट इज़ जनरली कॉन्वेक्स, लाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होगी। कौन? सिस। ट्रांस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी दूर होगी। ठीक है, ये काम होगी, ये इनका स्ट्रक्चर हो गया सिस का, ट्रांस का। और क्या है? सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटरली डिफरेंट। दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं क्योंकि चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना है। द फॉर्मिंग फेस रिसीव ट्रांजिशन वेहिकल। जो फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस मतलब सिस फेस, ट्रांजिशनल वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मैच्योर फेस सेक्रेटरी वेसिकुलर फॉर्म। मतलब फॉर्मिंग फेस रिसीव, जो सिस फेस है वो रिसीव करता है कुछ चीज़ों को कहाँ से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन द मैच्योर फेस, जब वो मैच्योर फेस में आता है तो सिक्रेटरी वेसल करता है, यानी सिक्रेटरी वेसल बनाता है। ट्यूब्यूल्स क्या है? दीज अराइज फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी से निकलती हैं ट्यूब्यूल्स। बडिंग मेथड से, बडिंग मतलब कि जैसे ये कोई चीज़ है, मैक्रोमोलिक्यूल है, ये यहाँ से कोई नई चीज़ निकल आए तो इसे हम बडिंग मेथड कहते हैं। एंड फिल्ड विद सेक्रेटरी मटेरियल, सिक्रेटरी मटेरियल से फिल हो जाती हैं। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल दीज आर लार्ज राउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्टल एंड सिस्टर्नी। दीज प्रोड्यूस वेसिकुलेशन ऑफ सेक्यूल्स ऑफ सिस्टर्नी। ये कुछ वेसिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं किसको? सिस्टर्नी के। तो ये एक कभी गोल्जी बॉडीज में कोई भी पॉइंट आए तो इनको जरूर आप लोग डिफाइन कीजिएगा, किसको? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसल्स एंड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो सब लोग बता देंगे कि वैक्यूल्स एक लार्ज पार्ट होता है प्लांट सेल में जिसमें वाटर
ज़रूरत पड़ने पे काम आता है, और वाटर इसमें ज़्यादातर रहता है। ह्यूमन में यानी एनिमल में शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से गोल्जी बॉडीज़। अच्छा, फंक्शन देख लेते हैं, गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, तो फंक्शन मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या क्या हो सकता है फंक्शन। पैकेजिंग, क्या, चीज़ों को पैकेज करना पहला। दूसरा क्या हो सकता है, स्टोरेज करना, स्टोरेज करना। तीसरा क्या हो सकता है, इसके फंक्शन किसके हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ के। और एक्टोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टोसोम क्या होता है, जो गोल्जी बॉडीज़ में फॉर्म एक्टोसोम करती हैं जब स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से, उस समय ये बॉडीज़ स्पर्म के ऊपर फॉर्म होती हैं। गोल्जी बॉडीज़ नहीं होगी तो ये फॉर्म होना इम्पॉसिबल है। तो ये 3 पैकेज है जो आप लोगों को याद रखने ही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, क्या है, लाइसोसोम्स। अब हम लोग बात करते हैं, टॉपिक क्या है, लाइसोसोम। क्या, LYSOSEM, क्या, लाइसोसोम। आप लोगों ने बस क्वेश्चन आता है वैसे एसएससी में, अब ये टॉपिक अपना नहीं है, मतलब एसएससी का नहीं है, नीट का या फिर कोई 12th क्लास का है। तो यहाँ से जहाँ तक हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, सुसाइडल बैग के नाम से। तो ये है क्या एक्चुअली, पहले ये स्लाइड देखते हैं उसके बाद बात करते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय द साइटोलॉजिस्ट। वाओ, मतलब एक साइटोलॉजिस्ट थे जो इसने सेल के बारे में स्टडी की थी, या फिर उन्होंने पीएचडी की होगी तो उसे साइटोलॉजिस्ट करते हैं, ज़्यादा सेल के बारे में पढ़ा हो। कौन, क्रिश्चियन डी डुवे, 1960 में, जिन्होंने लाइसोसोम्स के बारे में क्या बताया था वो देखते हैं। जब बताया था, लाइसोसोम्स आर द स्पेरिकल ऑर्गेनेल, स्पेरिकल शेप में होता है, दैट कंटेन एंजाइम, इसके पास एंजाइम होता है। दे क्या एंजाइम होता है, वो क्या करता है एंजाइम से, दे ब्रेक अप फूड सो इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। तो ये क्या करता है, जैसे मान लो ये खाना आया है, ठीक है, ठीक, तो एंजाइम इसके अंदर है, तो वो क्या छोटे छोटे इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा और बाद में डाइजेस्ट होने में आसानी हो जाएगी, ये इसका काम होता है। दे आर फाउंड इन एनिमल्स सेल्स एंड वाइल इन ईस्ट ऑफ प्लांट्स में यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम्स आर कॉमन इन एनिमल्स, इज कॉमन इन एनिमल्स सेल, एनिमल सेल में कॉमन होते हैं, बट रेयर इन प्लांट, रेयर में बहुत कम, मतलब कम मात्रा में लाइसोसोम्स प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक, जो किसके लिए हेल्पफुल है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या, लाइसोसोम डाइजेस्ट सब्सटेंस प्रोटीन फैट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। मतलब इंटरसेलुलर डाइजेशन मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल का सेल का इंटरनल डाइजेशन है, जैसे प्रोटीन फैट, जब इंसान को खाना नहीं मिलता है उस समय ये क्या करता है, चीज़ों को डाइजेस्ट करता रहता है। ठीक है, भूख लगती है, भूख के समय, तो लाइसोसोम, मान लो खाना बहुत जोर भूख लगी थोड़ी देर में, क्या होता है 5 या 10 मिनट बाद भूख शांत हो जाती है। क्यों, ये लाइसोसोम क्या करता है, जो फैट या फिर प्रोटीन जमा है पेट में अंदर, उनको तोड़ तोड़ के खाता रहता है, तो थोड़ा इंसान मेंटेन कर लेता है। ठीक है, फंक्शन देखते हैं इसके। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, देखो वही है, मैक्रोमोलिक्यूल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल में डाइजेस्ट करना, छोटे फॉर्म में करके। रिमूव जंक फ्रॉम सेल, इसीलिए सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। ठीक, इसको लाइसोसोम, क्यों, क्योंकि जो भी जंक है, जंक मतलब वेस्ट मटेरियल जो काम का नहीं है हमारे बॉडी में, उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पास रहता है। लोकेशन साइटोप्लाज्म फ्री फ्लोटिंग, मस्ती से चलता फिरता रहता है, जो मिलता है उसे खा लेता है, मजे करता है। तो हाँ, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक, इसका पीएच किसका, इसका पीएच कितना रहता है, पीएच का पीएच रहता है हमारा, पीएच कितना होगा 5.0, 5 है ये, 5, ठीक, 5.0 समथिंग रहता है, यानी एसिडिक है ये। ठीक है,
इसके बाद साइटोलिटिक एंजाइम रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा कार्बोहाइड्रेटेज द्वारा, लिपिड को पचा देगा लाइपेज द्वारा, प्रोटीन को पचा देगा प्रोटीएजेस द्वारा, और न्यूक्लियस को पचा लेगा न्यूक्लियसिस द्वारा। तो लाइसोसोम्स को क्वेश्चन बस यही आता है कि लाइसोसोम्स की खोज किसने की, तो क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने। इसका पीएच एसिडिक रहता है 5.0 pm, और इसे सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।